हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस के भर्ती के फॉर्म अप्लाई के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये 6 डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे बनवा के बिल्कुल भी तैयार रखने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फॉर्म भरते समय ही ये डॉक्यूमेंट के डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बना करके रख लेना होगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी कितना पुराना यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है, इसके बारे में भी लगातार छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कि कब तक का नया ओबीसी चलेगा या फिर पुराना वाला ओबीसी हमें देना होगा, सेंट्रल फॉर्मेट वाला हमें बनवाना होगा या फिर स्टेट फॉर्मेट वाला भी यहाँ पे चल जाएगा, डीबी केस में कौन सा एक्सेप्टेड होगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों सभी छात्र के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। एएलपी जैसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि कई सारे छात्र एलपी में गलती किए थे, वो आपको दोहराना नहीं है टेक्नीशियन के फॉर्म भरते समय। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। 8 से 10 मार्च के बीच में इनके तरफ से भारी डिस्काउंट अभी मिल रहे हैं, जहां पे ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 219 रुपए में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 307 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद एसएससी बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल लिंक जहां से आप लोग अपने अपने जोन में, जिस जोन में आवेदन करना चाहते हो वहां पे टेक्नीशियन की फॉर्म आवेदन कर सकते हो। इस तरह से ओपन होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। अप्लाई वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होता है। ये तो बेसिक डिटेल आपको पता ही होगा कि पहले तो क्रिएट एन अकाउंट आपको करना है और इसके बाद आपको सब कुछ क्रिएट एन अकाउंट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके और सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भर के आगे फॉर्म में बढ़ना है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीजों की जानकारी जाननी बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जब फॉर्म आप लोग आवेदन करते हो तो खास करके जो कम्युनिटी वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी की बात कर लें, चाहे वो एससी की बात कर लें, चाहे एसटी की बात कर लें, चाहे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात कर लें, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र की बात कर लें, चाहे ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात कर लें, तो ये सभी छात्र के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के डिटेल्स हैं जो कि मांगे जा रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट नंबर भी मांगे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से ही सारा डॉक्यूमेंट है जो कि बनवा लेना होगा। कब तक चाहिए, कितना पुराना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म भरते समय कहाँ पे डिटेल है जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के मांगे जा रहे हैं। देखिए, जब क्रिएट एन अकाउंट कर देते हो, इसके बाद आगे प्रोसेस में आप लोग बढ़ते हो, तो बाद में दोस्तों आपको जोन सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स भरने का, जिसमें कम्युनिटी डिटेल्स में ये सारा कुछ डिटेल्स है जो कि आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब इस कम्युनिटी डिटेल्स में सबसे पहले तो पूछा जा रहा है आपसे कम्युनिटी की, किस कम्युनिटी से हो, क्या आप लोग एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो। ओबीसी में भी एनसीएल मांगा जाता है। नॉन क्रीमी वाले को ही ओबीसी का फायदा मिलता है। जो क्रीमी लेयर वाले रहते हैं ओबीसी में, उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलता है, उनको यूआर माना जाता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ओबीसी के कोई छात्र हैं तो ओबीसी एनसीएल आपको टिक लगाना होगा, एनसीएल पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी ओबीसी का फायदा उठा पाओगे। तो यहां से तो कम्युनिटी आपको सिलेक्ट कर लेना होगा फॉर्म भरते समय। लेकिन इसके बाद आपसे तुरंत ही सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट नंबर कब आप लोग को डालिए, कब देना होगा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स बनी रहेगी तभी तो आप लोग दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। 2018 की भर्ती आई थी, इसके बाद 2019 में भी काफी सारी पोस्ट पे भर्तियां हुई, वहां पे सर्टिफिकेट नंबर मांगे नहीं जाते थे। लेकिन अब रेलवे कुछ ज्यादा ही सजग हो चुकी है और पहले ही आपसे सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहे हैं। यानी सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उसका बनवा के आपको रख लेना है, तभी आप लोग सर्टिफिकेट नंबर तो डाल सकते हो। फर्जी डालिएगा तो ऐसे भी डीबी में आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो क्या ही फायदा है। तो ओरिजिनल आपको यहां पे बनवाना होगा और वो भी बिल्कुल रेलवे के सेंट्रल फॉर्मेट पे बनाना होगा जैसे रेलवे बोल रही है। तो इसी चीज को मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से छात्र को और किस फॉर्मेट में और कितना पुराना है जो कि बनवाना है। इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं। तो सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद इशूइंग अथॉरिटी भी पूछा जा रहा है कि किसने वो सर्टिफिकेट निर्गत किया है। क्या तहसीलदार द्वारा वो जारी किया गया है, क्या एसडीएम द्वारा जारी किया गया है, क्या डीएम द्वारा जारी किया गया है। तो जो भी अथॉरिटी के द्वारा आपकी सर्टिफिकेट बनती है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, इशूइंग अथॉरिटी। इसी तरह से इशूइंग स्टेट, किस स्टेट के आप लोग हो वहां पे सेलेक्ट करना होता है। डेट ऑफ इशू, किस दिन आपका सर्टिफिकेट बना है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, वो आपको बताना होता है। इसके बाद जो एससी वाले और एसटी के छात्र रहते हैं उनको फ्री ट्रेवल पास यहाँ पे देती है रेलवे एग्जाम देने के लिए, यानी कि स्लीपर क्लास का आपको फ्री पास मिलेगा। तो क्या आप फ्री पास लेना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको यस डालना होगा, तभी फ्री पास आपको मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर फ्री
पास लेना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना होगा। सिर्फ एससी और एसटी को यह फायदा मिलता है, ध्यान दीजिएगा, फ्री पास का। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना होगा, उस रेलवे स्टेशन से आपको फ्री पास अलॉट कर दिया जाएगा। और ऐसे छात्र जो फ्री पास लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। किनको? सिर्फ एससी और एसटी को। ओबीसी वाले छात्र को सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ईडब्ल्यूएस को भी अपलोड नहीं करना है, ईबीसी वाले को भी अपलोड नहीं करने हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले को भी अपलोड नहीं करने हैं कोई डॉक्यूमेंट, सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। लेकिन सिर्फ एससी एसटी वाले जो छात्र आते हैं उनको ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका फ्री ट्रेवल पास है जो कि जनरेट होता है। और एससी एसटी वाले छात्र को फ्री जब यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट तो 300 KB का कम से कम आपका होना चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एससी एसटी वाले छात्र को यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो देखिए, जहां से आप लोग फॉर्म आवेदन करते हो दोस्तों टेक्नीशियंस का, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर्मेट्स का। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें सारे के सारे किस फॉर्मेट में आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑफिशियल बताया गया है। तो इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो सबसे पहले एससी एसटी का डिटेल आता है। तो देखिए, एससी एसटी का सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मेट में यहाँ पे रेलवे है जो कि एससी एसटी का सर्टिफिकेट मांग रही है। तो देखिए, इसी फॉर्मेट में एससी एसटी वाले छात्र को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो ये रहा दोस्तों फॉर्मेट। आप लोग अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, एससी एसटी वाले खास करके छात्र हो, कि इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है या फिर नहीं बना है। क्योंकि एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का कोई यहाँ पे वैलिडिटी नहीं होता है। कितना भी आपका पुराना सर्टिफिकेट है बिल्कुल रेलवे में एक्सेप्टेड होता है। तो जिनके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है और इस फॉर्मेट में बना हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह के फॉर्मेट में, चाहे हिंदी में बना है चाहे इंग्लिश में, लेकिन ए फॉर्मेट में बना हुआ है तो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, आप लोग उसके रिगार्डिंग फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप लोग एससी एसटी हो, आपका एससी एसटी नहीं बन पाया है, तो सेम इसी फॉर्मेट में इसको प्रिंट आउट करके अपना यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और फॉर्म भरने से पहले इसको बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि यहाँ पे इसको अपलोड भी कर सको एससी एसटी वाले, और सर्टिफिकेट नंबर जो मिल जाए उसको आप लोग फॉर्म भरते समय डाल भी सकते हो, तभी एससी एसटी का फायदा आपको मिल सकेगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए बाकी सारी चीजें। तो ये तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया जो कि इसी फॉर्मेट में चाहिए। एक सवाल आता है कि सर मेरा एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट द्वारा यहाँ पे बना गया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्टेट द्वारा बना गया है या फिर सेंट्रल का है, देखिए कि इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है या फिर नहीं, ऐसे ही है या फिर नहीं। ऐसा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेट का भी बना हुआ है तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और इसके बाद बाकी सारे डिटेल है जो कि भर के आप लोग पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट करा सकते हो एससी एसटी वाले कैंडिडेट। लेकिन जिनका नहीं बना है या फिर जो नया बनवाना चाहते हैं वो इस फॉर्मेट में चाहे तो अपना बनवा सकते हैं। इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, इसी को दे देते हो आप लोग जहां से बनवाते हो, तहसील में या फिर ब्लॉक में या फिर जो आपका अनुमंडल होता है वहां पे, तो आपको बना करके दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों ओबीसी पे। अब ओबीसी पे बहुत ज्यादा क्वेरीज आते रहते हैं, तो देख लीजिए ओबीसी का ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे रेलवे मांगती है, और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, एनसीएल वालों के लिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में या तो हिंदी में, किसी में लैंग्वेज में आप लोग सर्टिफिकेट बना सकते हो, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में एक्सेप्टेड होता है सर्टिफिकेट। तो ये फॉर्मेट में आपको बनाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो बोला गया है कि कौन कौन जो है यहाँ पे निर्गत कर सकते हैं, तो यही सारे अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे ओबीसी के सर्टिफिकेट को निर्गत कर सकते हैं। मिनिमम बात करें तो मिनिमम यहाँ पे दोस्तों अगर कोई तालुका मजिस्ट्रेट भी रहते हैं या फिर तहसीलदार से भी यहाँ पे बनाते हो, तभी आपका बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है ये ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी आप लोग सिग्नेचर और सारा कुछ बनवा सकते हो, एडिशनल मजिस्ट्रेट भी साइन इसको कर सकते हैं, कलेक्टर से भी करवा सकते हो, डिप्यूटी कमिश्नर से भी, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर से भी, डिप्यूटी कलेक्टर से भी, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से भी, एसडीएम से भी निर्गत करवा सकते हो, या फिर तालुका मजिस्ट्रेट या फिर जो आपका यहाँ पे तहसीलदार होते हैं उनका भी एक्सेप्टेड होता है। देखिए लास्ट में लिखा है कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार एंड सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज, यानी कि कम से कम यहाँ पे तहसीलदार या फिर सब डिविजनल ऑफिसर का तो साइन यहाँ पे होना चाहिए, उससे निर्गत है तो आपका यहाँ पे ओबीसी एक्सेप्टेड होगा। तो सिर्फ इसी फॉर्मेट में आपका ओबीसी है जो कि लगेगा, जो कि सेंट्रल और रेलवे फॉर्मेट का है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर मेरा तो स्टेट फॉर्मेट का बना हुआ है, तो क्या स्टेट वाला लगा सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे पहले ही बोल चुकी है कि
कि ओबीसी वाले का यही सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर स्टेट वाला है तो उस पर आप लोग रिस्क मत लीजिए, ओबीसी का नया सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि समय आपके पास भरपूर है। अभी से 1 महीना का समय है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का, इसलिए बाद में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब रेलवे बोल रही है और सर्टिफिकेट भी दे रही है कि ऐसा फॉर्मेट में आप लोग बना के दीजिए, तो इसी फॉर्मेट में आप लोग बनवा करके दीजिएगा। तो इसका भी प्रिंट आउट आप लोग ले सकते हो, जहां से अप्लाई करते हो उस वेबसाइट से, और फिर इसको बनाने के लिए दे सकते हो। जल्दी से बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, जल्दी से आपका बन जाएगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर मेरा इसी फॉर्मेट में बना तो हुआ है, लेकिन 1 साल से ज्यादा पुराना है, तो क्या एक्सेप्टेड है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता होता है 1 फाइनेंशियल ईयर का, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको नया यहाँ पे ओबीसी बनाना होता है। तो फॉर्म आवेदन की तिथि क्या है? फॉर्म आवेदन की तिथि तो चालू हो चुकी है फ्रेंड्स, जो डेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 9 मार्च से, ठीक है, 9 मार्च से फॉर्म आवेदन शुरू हो चुका है। तो आपका जो सर्टिफिकेट बना है देख लीजिए कि 9 मार्च तक 1 साल से कम है या फिर नहीं है, फिर 1 साल से ज्यादा हो गया है। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तब आपको नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए ओबीसी का, और तब आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बचा हुआ है 11 महीना है, 10 महीना, 5 महीने हुए हैं, आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बना हुआ है, तो उसको आप लोग आवेदन कर सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हो और उसको संभाल करके रखिएगा। डीबी होगा तो हो सकता है कि लेट लतीफी हो, डीबी करवाते करवाते तो 1 साल बीत जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो नया भी आपसे ओबीसी मांग सकता है और पुराना वाला भी मांग सकता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, खास करके ओबीसी वाले छात्र। अभी आपके पास समय है तो ओबीसी इसी फॉर्मेट में आप लोग सभी अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा तो आप लोग यहां पे आवेदन कर दीजिएगा। अगर आपका नहीं बन पाता है, इनकेस नहीं बन पाता है, तब तो कोई चांस नहीं है, जो आपका ओबीसी स्टेट वाला है उसी को डाल दीजिएगा लास्ट में फॉर्म आवेदन, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर दीजिएगा सर्टिफिकेट नंबर डाल करके। और डीबी के समय जब आपसे मांगा जाए ओरिजिनल वाला रेलवे के फॉर्मेट वाला, तो वो आप लोग दे सकते हो और बोल सकते हो कि सर मैंने बनाने के लिए दिया था लेकिन मेरा नहीं बन पाया अंतिम तिथि तक, तो इसलिए मैंने स्टेट वाला लगा दिया, मैं ओबीसी का ही छात्र हूं। इस तरह से जस्टिफाई अपने आप को कर सकते हो, लेकिन समय अभी आपके पास है तो ओबीसी का इस तरह से बनवाने के लिए दे दीजिए, बन जाएगा। तो आप लोग इसी फॉर्मेट में आप लोग जो कि सर्टिफिकेट नंबर है आप लोग बता सकते हो फॉर्म भरते समय। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट पे, तो ये है ओबीसी डिक्लेरेशन का, और ये सारा डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में। लेकिन वहां पे दोस्तों जो रेलवे लिखा हुआ है, रेलवे करके ऐसे करके क्रॉस में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पे, तो उस पे भी बनवाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो रेलवे की जॉब आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे उस पे सर्टिफिकेट बना ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा डॉक्यूमेंट है, तो यहीं से डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट आउट करके इसी पे बनवा सकते हो। तो ओबीसी डिक्लेरेशन में आते हैं, तो एक कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो ये रहा ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म। अब इसमें ऊपर ही लिखा है प्रोफोमा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए आवेदन कीजिएगा। तो ये किसके लिए है? तो ओबीसी वाले छात्र के लिए है। तो इसको बनवाना आपको नहीं है, सिर्फ इसका एक प्रिंट आउट है जो कि आप लोग रख लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक काम आएगा। आपको अपना बेसिक डिटेल यहाँ पे डालना होता है, और वहीं पे डीबी कराने जाते हो तो वहीं पे सब कुछ आपको सिग्नेचर, अपना नेम, अपना आरआरबी का रजिस्ट्रेशन नंबर और प्लेस और डेट लिख करके और साइन करके आपको रेलवे को दे देना होता है। तो इसको बनवाना कहीं से नहीं है, इसका बस और बस सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, जो कि प्रिंट आउट करके एक आपको रख लेना है, सभी के सभी ओबीसी वाले छात्र को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो कि है इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी। अब ये है दोस्तों ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब इसमें देखा जाए तो ये जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए ईबीसी क्या होता है, तो ईबीसी कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है फ्रेंड्स, और ये दोस्तों किसी को रिजर्वेशन नहीं देता है वैकेंसी में। ये किसके लिए होता है? तो जिनके पूरे के पूरे फैमिली इनकम सालाना यहाँ पे 1 साल में अगर 50,000, देखिए पूरा फैमिली इनकम आपका अगर 50,000 ही होता है, तब आप लोग ईबीसी के कैटेगरी में आते हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आप लोग माने जाते हो। तो ऐसे तो बहुत कम ही लोग होंगे, इनको बीपीएल भी बोला जा सकता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो अगर बीपीएल वाले कैंडिडेट आप लोग हो, ईबीसी में सही में कैंडिडेट हो, तब आप लोग इसका सर्टिफिकेट बनाइएगा। और फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ईबीसी हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तभी आप लोग अगर हो तो टिक लगाइएगा, वरना नहीं लगाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कोई गलती से छात्र ईबीसी में टिक लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई मुझे यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा, मुझे जल्दी से कोई पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसे कोई भी फायदा नहीं मिलता है। इसमें टिक लगाने का मात्र एक ही फायदा है कि 500 की जगह आपको फॉर्म फी के तौर पर 250 रुपये देने होंगे, ठीक है, बस यही फायदा है। लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना होगा, ये ईबीसी वाला, कि मैं पॉवर्टी लाइन के बिलो आता हूँ, यानी कि 50,000 से आसपास कम मेरे पूरे के पूरे फैमिली के सालाना इनकम है। तो ऐसा है
है तभी इसका रिस्क लीजिएगा, वरना डीवी के समय अगर ये लोग मांगते हैं और लगता है उनको कि कोई गड़बड़ी है, ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है इजीली, ये सर्टिफिकेट डीएम या फिर एसडीओ यही सब बना पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, फी बचाने के चक्कर में ऐसे कोई गलती से ईबीसी में टिक मत लगाइएगा। जो ईबीसी वाले हैं वो बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो ईबीसी वाले छात्र हैं उन वो कैसे बनाएंगे। तो इसको आप लोग को प्रिंट कर लेना होगा सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में ईबीसी का, और आप लोग को यहाँ पे बनवा लेना है। और बनाने के लिए देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर हैं जो कि इसको बना सकते हैं, कम से कम तहसीलदार रैंक का, ठीक है। तो ये सारे बना सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट, अगर ये वाला नहीं बन पाता है तो बीपीएल तो आपके पास होगा ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला बीपीएल कार्ड, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग ईबीसी में आते हो तो उसका भी डिटेल आप लोग डाल सकते हो, उसके सर्टिफिकेट नंबर और बाकी सारी चीजें हैं उसको आप लोग डाल सकते हो फॉर्म भरते समय। तो ध्यान दीजिएगा कि जिनको बनाना है ईबीसी वाला और ईबीसी में सही में है वही सिर्फ इसको बनाइएगा, बाकी छात्र इसको नेग्लेक्ट कीजिए। ओबीसी अगर है तो ओबीसी बस टिक लगाइए, ईबीसी में टिक नहीं लगाइए ईबीसी अगर नहीं है तो। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लीजिए जो कि है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस छात्र जो हैं उनके कौन से सर्टिफिकेट चलते हैं और किस फॉर्मेट में चलते हैं। तो ये रहा है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा, देख लीजिए इसी फॉर्मेट में आपको ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने हैं जो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपको बनाना होगा जो कि रेलवे का और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में सारे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र बना करके अपना सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर्म भरते समय। अगर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस का भी हमेशा नया नया नहीं चलता है, जो भी आपका है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है और चाहते हैं ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना तो अपना ईडब्ल्यूएस का बनवा लीजिए, तभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डिटेल्स है जो कि खास करके सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है वो दे सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का। अब माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स खास करके जो यहाँ पे इंडिया के अंतर्गत मुस्लिम कम्युनिटी के जो आते हैं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, यहाँ पे क्रिश्चियन हो गए, इस तरह से बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज्म हो गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ पे पारसीज हो गए, ये सभी जो 6 कैटेगरी के हैं इनको यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत रखा गया है। तो इन कैटेगरी से अगर आप लोग आते हो तो और फॉर्म भर रहे हो तो ऐसे केस में आपको एक स्पेशल छूट मिलती है कि फॉर्म फी 500 की जगह पे आपको 250 लगेंगे। तो फॉर्म भरते समय आप लोग अपना बता सकते हो कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूं और वहां पे आपके फॉर्म फी है जो कि 250 लगेंगे 500 की जगह। लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाई कैंडिडेट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर वेवर ऑफ एग्जाम फी। और ये कब देना होता है, तो यहाँ पे बोला गया है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले छात्र होंगे इसको प्रिंट आउट करवा के एक रख लीजिएगा, क्योंकि डीबी के समय आपसे डिटेल मांगे जाएंगे। सब कुछ आपको यहाँ पे भर के बना लेना होता है और डेट और प्लेस और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर देकर के आपको भरना होता है। इसके बाद देखिए कि ये जो चीज होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं, ये सब आते हैं और यही सब सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे तो फॉर्म में जो यहाँ पे फॉर्म फी है उसको यहाँ पे 500 की जगह 250 अपना दे सकते हैं छात्र चाहे तो। अगर आप लोग 500 की जगह 500 ही देना चाहते हो और ये डॉक्यूमेंट से बचना चाहते हो तो 500 ही दीजिए आप लोग फॉर्म फी के तौर पे, ये आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी डीबी के समय। लेकिन 250 आप लोग देना चाहते हो 500 की जगह तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करके अभी ही रख लीजिएगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि डीबी के समय ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और वहां पे भर करके आपको यहाँ पे देना होता है। एक और डिक्लेरेशन भी मांगा जाता है दोस्तों जो कि नोटरी से या फिर फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कोर्ट से आपको बना करके देना पड़ता है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, ठीक है। तो वो डीबी के समय मांगा जाएगा, अभी कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको बनाना नहीं है माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले छात्र को। तो सब कुछ मैंने क्लैरिफाई यहाँ पे किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको बिल्कुल बनवा करके रख लेने हैं जिनका सर्टिफिकेट नंबर वो लोग मांग रहे हैं फॉर्म भरते समय, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो किनके लिए जरूरत पड़ेगा और वो डीबी के समय लगेंगे, वो भी मैंने बता दिया। एक चीज और यहाँ पे छूट गई, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सभी का, और उनका भी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। तो देखिए टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन में सबसे नीचे वाले पेज में आते हो दोस्तों तो वहां पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट का परफॉर्मा इस तरह से दे दिया गया है। इस फॉर्मेट में भी जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है जैसे कि देख सकते हो सब कुछ ओबीसी का और हर चीज का है। इस पे भी डायरेक्ट आप लोग प्रिंट आउट करके जो रेलवे का यहाँ पे लोगो लगा है इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसी डॉक्यूमेंट पे आप लोग दे करके बनवा सकते हो अपना सारा सर्टिफिकेट, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी का, जो भी चीजें हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन सब कुछ इसी को आप लोग प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो या फिर डिटेल्स बनवा सकते हो। अब इसमें बात करते हैं तो जो पीडब्ल्यूबीडी छात्र है, दिव्यांग
दिव्यांग छात्र उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि एनेक्सर नंबर 5 है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट है डिजेबिलिटी का आपका होना चाहिए। तो किन किन के लिए, तो ऊपर में ही देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपका डिजेबिलिटी है, उसके लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, किस फॉर्मेट में वो बता दिया गया है। इसी तरह से सर्टिफिकेट है जो कि मल्टीपल डिजेबिलिटी वाले होते हैं, मल्टीपल वाले, तो वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में अपना बनवाएंगे सर्टिफिकेट। इसी तरह से इन केस ऑफ अदर देन मेंशन इन फॉर्म 5 और 6 में, जो यहाँ पे नॉर्मल पीडब्ल्यूबीडी होते हैं, जो मल्टीपल पीडब्ल्यूबीडी होते हैं, उनके अलावे भी कोई अगर डिजेबिलिटी आपका पास है तो इस फॉर्मेट में फॉर्म 5C है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनवा सकते हो। तो 3 तरह का डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो कि दिया गया है, जैसा जैसा आपके पास डिजेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनवा सकते हो। इसके बाद जो स्क्राइब रखना चाहते हैं, यानी कि खास करके जो पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं और जो परीक्षा देने में, एग्जाम देने में सक्षम नहीं है, तो अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ये जो लेटर है उनको यहाँ पे क्या करना है, वो कि प्रिंट आउट करके रख लेना होता है। तो एग्जाम के समय जो भी स्क्राइब लेके जाइएगा, जो भी बंदा लेके जाइएगा आप लोग कि वो मेरा एग्जाम लिखेंगे, तो उनका यहाँ पे फोटो आता है फ्रेंड्स, सिग्नेचर आता है उनका, और सारा कुछ उनका डिटेल यहाँ पे डाला जाता है, और इसको एग्जाम के जो विजिलेटर होते हैं उनको देना होता है, तभी स्क्राइब को अलाउ करते हैं वो लोग, वरना स्क्राइब को अलाउ यहाँ पे नहीं करेंगे। जो खुद से एग्जाम दे सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले, उनके लिए ये जरूरत नहीं है, जो स्क्राइब रखेंगे सिर्फ उनके लिए जरूरत पड़ती है। अब देखिए एक और सर्टिफिकेट है जो कि डिक्लेरेशन है किन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी जो एक्स सर्विसमैन कोटा से फॉर्म आवेदन करेंगे उनके लिए है, और ये आपको बनवाना नहीं है, सिर्फ इसका एक प्रिंट आउट है जो कि डीबी के समय आपका लगेगा। तो डीबी के समय आपका सिलेक्शन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस से हो, तो इस पे भर के आपको सारा कुछ सिग्नेचर करके और डिटेल डाल करके आपको वहाँ पे दे देना होता है कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरे द्वारा दिया गया सब कुछ सही है, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे रिलीज डेट मेरा क्या क्या था, जॉब से मैं कब रिलीज हुआ, सब कुछ यहाँ पे डिटेल डाल के आपको बस दे देना है। तो इसे बनवाना नहीं होता है, बस इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा एक्स सर्विसमैन वाले, जो कि डीबी के समय लगेगा। अंत में बात कर लेते हैं एनओसी की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। तो पॉइंट नंबर 12 में मेंशन कर दिया गया है कि जो अभी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर क्वासी गवर्नमेंट में आप लोग जॉब कर रहे हो, तो ऐसे केस में एनओसी देना होता है, और ये एनओसी दोस्तों कम से कम डीबी तक आपको देना होता है। जिस दिन डीबी होता है उस समय तक आपको देना होता है, या फिर डीबी तक भी जो छात्र नहीं दे पाते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले तो आपको यहाँ पे देना ही होता है, तभी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो पाती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो छात्र हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट अभी जॉब कर रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी में कर रहे हो, चाहे कोई और जगह पे कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में, या और टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हो, तो अपने डिपार्टमेंट को चाहो तो बता सकते हो इसके बारे में, एनओसी के लिए आवेदन दे सकते हो कि एनओसी हमें चाहिए, मैं यहाँ पे टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन कर रहा हूँ। अगर नहीं अभी एनओसी के लिए बारे में बताना चाहते हो, भर्ती के बारे में, तो जब एग्जाम देने आइएगा उस समय पहले आप लोग एनओसी आप लोग ले सकते हो अपने अपने डिपार्टमेंट से, चाहे रेलवे के हो, चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट में आप लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, तो क्योंकि एनओसी रहेगा दोस्तों, तब आपका जो प्रान फॉर्म होता है, PRAN प्रान फॉर्म होता है वो, या फिर HRMS होता है, वो यहाँ पे ट्रांसफर इजीली यहाँ पे हो जाता है। जो आपका खास करके जो प्रान NPS होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में जब जॉब लगती है। तो अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी फॉर्म भरिएगा तो उसमें डिटेल मांगा जाएगा, तो बताना होगा आपको कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, कब से कब मैंने ज्वाइन किया, कब क्या किया, वो सब डिटेल आप लोग दे सकते हो। लेकिन एनओसी का सर्टिफिकेट लगेगा कब, तो जब डीबी होगी तब आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले तक आप लोग अपने डिपार्टमेंट को बता सकते हो जहाँ पे जॉब कर रहे हो, और एनओसी आप लोग इशू करवा सकते हो। ये ठीक रहता है ताकि प्राण आपका ट्रांसफर हो जाए और एनपीएस आपका ट्रांसफर हो जाए, दूसरी जॉब लग जाती है वहाँ पे, तो और कोई दिक्कत ना हो। तो आई थिंक कि सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। खास करके जो कम्युनिटी वाले छात्र हैं, फॉर्म भरने से पहले सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट का नंबर, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। किस किस फॉर्मेट में बनाना है सब कुछ मैंने बता दिया। ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये नोटिफिकेशन तो सभी के पास होगा ही, तो सबसे नीचे वाले पेज में आते हो तो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के, ईबीसी वाले में जो डालना चाहते हैं वो ईबीसी का भी फॉर्मेट मिल जाएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। और लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगो भी रहे तभी दोस्तों इसमें आप लोग अपना सर्टिफिकेट बना सकते हो, रेलवे वाले बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें थी फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।